नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटेजी जो थंबनेल पर लिखी हुई है। ऑब्वियसली, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब सिर्फ आपके पास समय कितना बचा हुआ है दोस्तों? 1 महीना। 7 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम है। तो 7 दिसंबर 2025 के लिए अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, ऐसी क्या रणनीति बनाएं जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये सेशन उन लोगों के लिए है बेसिकली, जिन्होंने ना तो अभी तक कहीं से कोई कोचिंग ली है, ना कोई सिलेबस वगैरह पढ़ा है। अगर आपने कोचिंग वगैरह ले रखी है तो आपके लिए एक सेपरेट सेशन में प्रोवाइड करूंगा, वो आपके लिए होगा बेसिकली। तो यहाँ सेशन वही लोग देखिएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अपने बैंकिंग कार्यों में ही व्यस्त थे और अब याद आया है कि हाँ, फॉर्म तो भर दिया था हमने दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन तैयारी नहीं करी है। अब इससे कम समय में तैयारी करने की उम्मीद मत रखिएगा कि 1 हफ्ते में मेरी तैयारी हो जाएगी, 15 दिन में मेरी तैयारी हो जाएगी। उससे ये बीएफएम का एग्जाम तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि बीएफएम का एग्जाम जिस तरीके से जून 2025 में आया है, उसको देखते हुए 1 डेढ़ हफ्ते की तैयारी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की संख्या ज्यादा पूछी। थ्योरी भी काफी अच्छी खासी है, बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और आप बाद में मुझे थैंक यू बोल करके जाएंगे कि सर अच्छा लगा, हाँ अब इस तरीके से तैयारी करते हैं। और एक बात और अभी बता देता हूँ लास्ट में बताने से पहले, कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। इस सेशन को सुन लिया और तैयारी हो गई, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको तैयारी भी करनी है, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी टाइम। ठीक है, तो अगेन पहले मैंने आपको बताया कि कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। वो बातें पता होनी क्या चाहिए? एक तो हमारा बीएफएम का जो एग्जाम है वो कब है, ये पता होना चाहिए। 7 दिसंबर 2025, मतलब हर हाल में हमारी जो तैयारी है, ठीक है, जो अपनी तैयारी है वो 30 नवंबर 2025 तक पूरी कर लेनी। क्योंकि लास्ट वीक जो होता है ना दोस्तों, लास्ट वीक रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। लास्ट वीक में कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहिए। लास्ट वीक में अगर कुछ नया ट्राई करते हो तो दिक्कत वाली बात है। लास्ट वीक मेरा हमेशा रिवीजन के लिए होना चाहिए। अब बात ये आती है पेपर, ठीक है, पेपर कितने घंटे का है? तो ऑब्वियसली 2 घंटे का पेपर है। 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, 120 मिनट्स, ठीक है। देन अगेन नो निगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। 100 क्वेश्चंस आपको यहां पर करने होते हैं, नो निगेटिव मार्किंग। और टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 100, ठीक है। और पासिंग मार्क कितना है? 50%, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपके क्या हैं? क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। कुछ सब्जेक्ट आपने क्लियर कर रखे हैं, अगर यही नहीं निकला है तो भी बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, दिमाग में रखिएगा, इस साल भी निगेटिव मार्किंग को ऐड नहीं किया गया है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट पॉइंट है, जिसमें 100 के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए। 50 आपके हर हाल में सही होने चाहिए, देन मान लिया जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया। अब समझते हैं कैसे कैसे तैयारी करनी है। समझिएगा, सबसे पहले तो अगेन जस्ट अ मिनट, हाँ, हम यहां पर कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना हो। टाइम शेड्यूल, वो टाइम शेड्यूल कैसे बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले आप देखिए आपकी जॉब की टाइमिंग्स क्या, जॉब की टाइमिंग्स के हट करके आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चाहे आपको अर्ली मॉर्निंग में जगना पड़े या फिर लेट इवनिंग में जगना पड़े, दो में से कोई एक टाइम स्लॉट आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन टाइम स्लॉट के लिए मैं इतना मान करके चल रहा हूं टाइम स्लॉट, ठीक है, कि अगेन 3 से 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स आपको हर हाल में निकालने पड़े। 8 घंटे की जॉब भी है आपकी, आने जाने की ट्रैवलिंग भी है आपकी, ठीक है, मे बी 10-11 घंटे वहां चले जाते हों। 1 महीने की ये तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। 4 घंटे कैसे भी करके आप निकालिए, चाहे 2 घंटे अगेन आप रात में निकाल लिए और 2 घंटे आप क्या करिए, ठीक है, यहाँ पर निकाल लीजिएगा मॉर्निंग में।
तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इससे कम अगर मैं कहूँ 1 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, तो इससे चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो एक टाइम स्लॉट आपको ज़रूर बनाना है, बिना टाइम स्लॉट के कुछ भी नहीं होने वाला, और उस टाइम स्लॉट को 1 महीने तक पूरा फॉलो करना है। अब सबसे पहले हमेशा क्या देखना होता है, अपना सिलेबस। सिलेबस, तो सिलेबस आपके पास मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी है, मॉड्यूल डी है, ठीक है, 4 मॉड्यूल हैं। पहला है फॉरेक्स और इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस है यहाँ पर, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। देन दूसरा यहाँ पर है रिस्क मैनेजमेंट, जो दूसरी मॉड्यूल है वो रिलेटेड टू है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा जो मॉड्यूल है वो रिलेटेड टू है ट्रेजरी ऑपरेशंस, ट्रेजरी ऑपरेशंस। और जो चौथा मॉड्यूल है वो है बैलेंस शीट मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ठीक है। ये 4 मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं। पहले हर हाल में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी है। पहला हफ्ता, 1 महीने की तैयारी करनी है ना, फर्स्ट वीक जो आपका है, फर्स्ट वीक में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस करिएगा। पहला हफ्ता थ्योरी पे फोकस करिएगा। इसमें भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ए और बी में सिलेबस ज्यादा है, ए और बी से लगभग 60%, ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाता है। सी और डी मॉड्यूल जो है उसमें कुछ एक टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। हाई स्कोरिंग टॉपिक का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। उन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले फोकस में ले आइएगा। मैं यहाँ पर उन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को नहीं रख रहा हूँ, अलग से सेपरेट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो लास्ट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके उस टेलीग्राम चैनल पर आए तो मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो समझ लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आती है। तो अगेन सबसे पहले हमने सिलेबस को समझ लिया कि सिलेबस हमारा 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। इन चारों मॉड्यूल को हमको पढ़ना है। ए और बी मॉड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी और डी जो मॉड्यूल है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगेन पूरी मैकमिलन की बुक हम डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी बात गारंटी है, ठीक है। पूरी मैकमिलन की बुक को पढ़ने के लिए अच्छा खासा समय चाहिए खुद का, वो समय हमारे पास नहीं। तो हमें एक तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं एक चीज आपको रिकमेंड कर रहा हूं, सिर्फ अपना ही नहीं, ठीक है, PW क्रैश कोर्स। मैं यहां पर अगेन प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप अपने तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, बहुत मतलब मिनिमम वर्ड्स में क्लियर किया हुआ है। मिनिमम वर्ड्स में कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करी है, चाहे वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हो, चाहे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो, ठीक है, चाहे वो NRI फैसिलिटीज हो, चाहे अकाउंट्स हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिटेल में बता दिया है। तो अगेन ये आपकी हेल्प कर सकता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा अगर इसको आप लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। तो फिलहाल तो आपका पहला काम क्या है कि हमें सारी की सारी थ्योरी, एटलीस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है कि क्या क्या है। जैसे फॉरेक्स से शुरू करोगे तो फॉरेक्स में आपको पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होता है, टर्म रेट क्या होती है, TOD रेट क्या होती है, स्पॉट रेट क्या होती है, फॉरवर्ड रेट क्या होती है, फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं। एटलीस्ट ये सब चीजें आपको देखते हुए चलनी, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 4-4 घंटे निकालोगे ना, ठीक है, 4-4 घंटे। शुरुआत में आप जो मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, उनको ज्यादा समय दे दीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी बेसिकली आप 4 दिन में कर लीजिएगा, 2-2 8-8 घंटे दे दीजिएगा थ्योरी पढ़ने के लिए। और उसके बाद लास्ट में आपके पास जो अगेन जो अगले 3 दिन बचते हैं उनमें मॉड्यूल सी और डी देख लीजिएगा। इस तरीके से पहला हफ्ता आपका थ्योरी में निकल जाएगा। थ्योरी हमने पढ़ ली, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गए। अब सेकंड जो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगेन बता दिया था, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर है आप तुक्के नहीं लगा सकते, आपका सब कुछ तुक्के पे ही चलेगा, समझ गए, कुछ नहीं होने वाला। फिर यहां पर बात आती है सेकंड पॉइंट। जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट यहां पर फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत अच्छे से करना है,
न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट जो जून 2025 में बीएफएम का पेपर है उसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे, और ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक तो है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। मैं न्यूमेरिकल के टॉपिक यहाँ पर जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर देता हूँ, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में क्या है, ठीक है, रेट से आते हैं यहाँ पर, स्पॉट रेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्पॉट रेट है, ठीक है, क्रॉस रेट है, क्रॉस रेट है, फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, फॉरवर्ड रेट, देन अगेन फॉरवर्ड बुकिंग कैंसलेशन, फॉरवर्ड कैंसलेशन, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे, देन आगे बात करें यहाँ पर, ठीक है, टीसीएस कैलकुलेशन हो सकता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये एलआरएस का टॉपिक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल के टॉपिक बता रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल के मार्केट रिस्क में फिर आ जाता है वीआर है, बेसिस पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, बॉन्ड ड्यूरेशन, बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है, बॉन्ड ड्यूरेशन, जहां पर हम अगेन ड्यूरेशन की बात करते हैं, मैकॉले ड्यूरेशन, मैकॉले ड्यूरेशन, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, देन एलसीआर, एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एनएसएफआर, ठीक है, देन आरएआरओसी है यहाँ पर, ठीक है, आरएआरओसी, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। पिछले साल जो है ना बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बॉन्ड यील्ड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे। तो ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे फोकस में ले लेना है आपको, ठीक है। तो अगला जो एक हफ्ता है आपको किस पे फोकस करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। कहीं भी कोई डाउट आए तो ऑब्वियसली आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। वहां पर भी आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलते हैं तो मैं आपके साथ आपकी तैयारी करवाऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स मैं डालता रहूंगा ग्रुप पर, आप लोग उनको सॉल्व करते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगेन हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमने न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको समझ लिया, ठीक है, 2 हफ्तों में। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है यहां पर, जस्ट अ मिनट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो आता है आपका, ठीक है, रिवीजन, रिवीजन और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सबसे पहले तो ये ढूंढिए लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर, मैं खुद अभी यूट्यूब पर शुरू कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैं खुद शुरू करूंगा, उसके साथ आप लोग जुड़िए। अदरवाइज आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पिछले बार यानी कि जून 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इसके पहले ऑब्वियसली दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था क्या क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2013 में, 2024 में, 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को अपने पास लिखिए, मैच करिए, और देखिए अब तक जो हमने न्यूमेरिकल के टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स को समझा है, अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, क्या वो सब यहां पर क्लियर हो पा रहे हैं। जो नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, अगर कुछ बच गए हो तो उनको अलग से टाइम दे करके आप कवर कर लीजिएगा। तो अगेन तीसरे हफ्ते में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो बाय द वे ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू की मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से CAIIB, ठीक है, एमसीक्यूज मंगा सकते हो। अदरवाइज मैं एमसीक्यू बैच भी बता दूंगा आपको, जहां पर मैंने सब कुछ एमसीक्यू बैच के माध्यम से तैयारी करवाई है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मतलब दोनों ऑप्शन से आप चाहो तो हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो। तो एमसीक्यू बैच है यहाँ पर, एमसीक्यू बैच, ठीक है, PW, ये मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। अब चौथा पॉइंट यहां पर रह जाता है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, वो आता है लास्ट वीक, लास्ट वीक। तो लास्ट वीक आपको रखना होता है सिर्फ रिवीजन के लिए, सिर्फ रिवीजन, और यहां पर आपको खुद से देना है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जो 100 नंबर का आता है, ठीक है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स का, यानी कि जो रियल पेपर आप देने जा रहे हो वो रियल पेपर आपको यहां पर सॉल्व कर, रियल पेपर सॉल्व करके आपको पता चलेगा मेरे टोटल कितने मार्क्स आए और मैं कहां कहां पर लैग कर रहा हूं। और एक मॉक टेस्ट नहीं, कम से कम एटलीस्ट आपको 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 10 मॉक टेस्ट। अब इन मॉक टेस्ट में ऐसे मत लगाइए, मॉक टेस्ट ऐसे लगाइएगा जो भी सवाल आपसे सही नहीं हुए, रॉन्ग हो गए हैं, उनको देखिए और उनको क्लियर करिए,
जिससे एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस और 10 मॉक टेस्ट अगर आप लगा लोगे तो समझ लीजिएगा 1000 क्वेश्चंस आपने रिवीजन कर लिए। कितने? 1000 क्वेश्चंस आपने रिवीजन कर लिए। 1000 क्वेश्चंस। लास्ट का पूरा हफ्ता है ना हमारे पास 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 7 × 4 28, 28 घंटे हैं आपके पास, 28 घंटे। और अगेन एक मॉक टेस्ट 2 घंटे का होता है, तो अगर 10 मॉक टेस्ट लगाओगे तो कितना हो गया? 20 घंटे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सही नहीं हुए थे उन पर भी टाइम दोगे तो 25-26 घंटे आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा हफ्ता आप दीजिए सिर्फ और सिर्फ जितना रिवीजन कर सकते हैं बाय द वे ऑफ एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू जब हम पढ़ते हैं तो कई बार नई नई चीजें पता चलती हैं जो शायद कॉन्सेप्ट में हमसे छूट गई हैं। है सब कुछ कॉन्सेप्ट में, बट कॉन्सेप्ट में जो चीजें हमसे छूट गई हैं वो भी। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं हर हाल में जो 7 दिसंबर को आपका बीएफएम का पेपर है वो हर हाल में आपका क्लियर होकर के रहेगा। तो ये आपके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं और आपको बताऊं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। 4 घंटे मिनिमम, ये बात याद रखिएगा, और स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ फॉलो करिएगा। स्ट्रिक्ट शेड्यूल यानी कि एक भी दिन इसमें मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। अपनी दोस्ती यारी थोड़ा सा 1 महीने के लिए त्याग दीजिए, ठीक है। हालांकि आपको टाइम नहीं मिलता है, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फैमिली के साथ भी कंप्रोमाइज करना होता है, ठीक है। कई लोगों की नई नई शादी हुई होगी, घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप घर पहुंचते होंगे, तो ये सब भी आपको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा 1 महीने तक। 1 महीने तक त्याग लीजिए, आपका बीएफएम क्लियर हो जाए, ठीक है, या सीआईबी पूरा क्लियर हो जाए, तो 2 इंक्रीमेंट जब आपको मिलेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगेन टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ लीजिएगा। अब जो 2 बैचेस के बारे में मैंने बात करी है कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको सिंपली कहाँ पर आना है? pw.live पर। आपको pw.live पर आकर के ऑल कोर्सेज में सिलेक्ट करना है जेआई गवर्नमेंट एग्जाम। गवर्नमेंट एग्जाम में या सामने ये देख रहे हो आपको मिल जाएगा जेआईबी सीआई। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आप व्यू ऑल बैचेस पर क्लिक करिएगा तो व्यू ऑल बैचेस में आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये दिस वन CAIIB क्रैश कोर्स। CIB क्रैश कोर्स, इस क्रैश कोर्स में आप खुद देख सकते हो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे इसमें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये भी कंफर्मेशन है। तो अगेन 1999 बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है इसके लिए। सारे कॉन्सेप्ट मैं अपना बीएफएम जो है पूरा आपको हर एक यूनिट वाइज करवा रहा हूं, और सारे कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट मैं छोड़ नहीं रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे से। और पहली बार भी अगर इस सेशन को कोई देख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने फाउंडेशन पढ़ा हो तो ही यहाँ पर आ सकते हो। क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए, ये एक मिथ है, लोग कहते हैं कि क्रैश कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनकी तो तैयारी है, उनको क्रैश कोर्स में आने की क्या जरूरत है। क्रैश कोर्स उनके लिए बना है जिनके पास समय कम है और तैयारी करनी है। मैंने तो इसी सोच के साथ इसको बनाया हुआ है। आप यहाँ पर एक क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाए चीजों के बारे में। तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, आपको किसके लिए? ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर एक बैच और मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं आपको, वो है यहाँ पर CIB MCQ बैच, दिस वन। इसमें एमसीक्यू की सारी तैयारी करवा दी गई है। मैंने नंबर ऑफ क्लासेस ली है हर एक यूनिट की जहां पर मैंने एमसीक्यू ही डिस्कस की। ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच है, यहाँ पर केस स्टडीज भी डिस्कस करी गई हैं क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस के साथ साथ केस स्टडीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडीज भी आती हैं, चाहे वो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे बॉन्ड से रिलेटेड हो, नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उनसे केस स्टडीज आती हैं, वो भी मैंने यहाँ पर आपको करवा दी। तो इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही आज के सेशन में। और अगेन हमसे जुड़ने के लिए मैंने आपको बता ही दिया अपना ऑप्शन कि हमसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सिंपल सी बात है, आप इस टेलीग्राम पर आ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं और जुड़िएगा। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ जिससे आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में अगली स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।